ग्वालियर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने आए 2 बदमाशों को सरला फॉर्म से गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से अवैध 32 बोर की 8 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने सेंधवा से अवैध हथियार लाना बताया है। पकड़े गए बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो इन अवैध पिस्टलों को 30 से 50 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस दोनों तस्करों से अवैध हथियारों की तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पास एक फॉर्म में 2 संदिग्ध युवक अवैध हथियारों के साथ खड़े हैं। क्राइम ब्रांच की 2 टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए जैसे ही वहां पहुंची, वैसे ही दोनों आरोपी मौके से भागने लगे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों बदमाशों में से एक के हाथ में लाल रंग के कपड़े का थैला था। पुलिस टीम ने जब थैले को खोलकर देखा तो उसमें हाथ से बनी 32 बोर की 7 देसी पिस्टल पॉलिथीन में पैक करके रखी हुई थी। जब पुलिस ने थैले वाले आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम गुलाब कोली बताया और वो बेहट का रहने वाला है। ये जानकारी उसने पुलिस को दी। पुलिस ने उसकी जेब से 32 बोर का एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम अंकित तोमर बताया जा रहा है, जो कि मुरैना जिले के अंबाह तहसील के ग्राम खांदकापुरा का रहने वाला है। उसकी तलाशी में पुलिस ने कमर में लगी एक 32 बोर की देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद किया है। क्राइम ब्रांच ने 32 बोर की 8 देसी पिस्टल मैगजीन समेत बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 1,60,000 रुपए आंकी गई है। एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर और थाना प्रभारी गोला मंदिर, इस पूरी टीम ने एक बहुत ही सफल अभियान, सफल कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन में कुल 8 इलीगल पिस्टल जब्त हुई है, कुछ एमिनेशन भी जब्त हुआ है। ये सूचना क्राइम ब्रांच को लगातार मिल रही थी। कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के अवैध हथियारों को प्रोक्योर करके ग्वालियर में अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं। उस सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और उस कार्रवाई में 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक आरोपी अंकुर मुरैना अंबा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी गुलाब कोली, ये बेहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके खिलाफ पूर्व से ही कई अपराध दर्ज हैं। अभी इनको हिरासत में लेके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड इसमें लेंगे, इसकी पूरी छानबीन करेंगे कि इस प्रकार के अवैध हथियार इनके द्वारा कहां से प्रोक्योर किए गए और कहां और कब किस किस को सप्लाई किए गए हैं। ये अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे इनके कई सारे मूवमेंट हमको बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। उससे संभावना है कि बड़वानी में कहीं ना कहीं से इन्होंने प्रोक्योर किए हैं और यहाँ लाके अपराधी किस्म के व्यक्तियों को लाके सप्लाई करने की संभावना थी। ग्वालियर पुलिस 2025 में लगातार इस प्रकार के अवैध हथियारों के लिए 0 टॉलरेंस के साथ कार्रवाई कर रही है। अभी तक कुल 262 अवैध पिस्टल और कट्टे इस पर कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन में भी अभी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी जानकारियां मिलेंगी और उसके आधार पर आगे इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। जी सर, और आरोपी बढ़ सकते हैं? इसमें और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए, पूरा नेक्सस है, पुराने क्रिमिनल्स हैं और इनके डिटेल इंट्रोगेशन के आधार पर मिलेगी कि किस प्रकार से इनका मूवमेंट बढ़वानी होता है, इनके साथ में कौन कौन एसोसिएट्स हैं या इनसे किन किन व्यक्तियों ने इस प्रकार के अवैध आर्म्स एम्युनिशन प्राप्त किए हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें गंभीरता से विवेचना होगी तो निश्चित रूप से इसमें और बड़ा नेक्सस निकलने की संभावना है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वो इन 8 पिस्टलों को सेंधवा से लेकर ग्वालियर में खपाने के लिए आए थे और इनको 30 से 50 हजार रुपए में बेच देते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी गुलाब कोली के खिलाफ थाना बिजौली, क्राइम ब्रांच ग्वालियर और मुरैना के कोतवाली थाने में पहले से ही लूट और आर्म्स एक्ट के तहत 4 अपराध दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी अंकित तोमर के खिलाफ मुरैना के अंबा थाना, पोरसा और खंडवा के रेलवे थाने के साथ ही राजस्थान के धौलपुर में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट समेत कुल 6 मामलों में अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों से अवैध हथियार को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी कई दूसरे आरोपियों के नामों का खुलासा हो सकता है।